30 का फैक्टर क्या है, कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ 36 का फैक्टर क्या है, कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ 56 का फैक्टर क्या है, तुमसे पूछेगा बताओ 70 का फैक्टर क्या है। अब इतना एग्जाम्पल में लगता है कि समझ जाओगे। तो देखो, जैसे कि तुमसे कोई बोलता था कि 2 का मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो तुम उसको 2 का पहाड़ सुना देते थे यार। मतलब अगर पूरा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए, डिफिकल्ट लैंग्वेज में कहा जाए, तो हम ये कहते, मतलब कहते थे मल्टीपल में कि इस दुनिया का वैसा सारा नंबर जिसको 2 पूरा पूरा जाके काट दे, तो सारा का सारा 2 का मल्टीपल कहलाएगा। अरे हाँ है ना। और अगर मेरे से पूछे कि 5 का मल्टीपल बताओ, तो उसको सिंपल सा कहा करते थे हम लोग, इस दुनिया का वैसा सारा नंबर जिसको जाके 5 पूरा पूरा काट दे, तो उसका 5 का मल्टीपल हो जाएगा। फैक्टर में जस्ट उल्टा है। फैक्टर में जस्ट क्या है, उल्टा। फैक्टर में है जैसे कि 10 का फैक्टर बताना है, तो इस दुनिया का सारा नंबर, इस दुनिया का वो सारा का सारा नंबर जो 10 को आके पूरा पूरा काट दे। मल्टीपल में क्या चलता था, यहाँ वाला नंबर उसके इधर के बड़े नंबर को काटता था, बट फैक्टर में क्या चलेगा, इधर वाला नंबर उठ के, इधर वाला नंबर उठ के अब इसको आगे काटेगा। जैसे कि देखो, 10 का एक फैक्टर 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सिंपल तो बुद्धि लगाना है कि ये 10 को पूरा पूरा काट सकता है, तो 1 तो इसका फैक्टर है। बताओ तो 2 इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। बताओ तो 5 इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। बताओ तो 10 इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। और कोई होगा। कंप्लीट हो गया 10 का फैक्टर। जैसे कि तुमसे कोई बोले 30 का फैक्टर, तो बताना तो 1 होगा कि नहीं होगा। 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। समझ गए। फैक्टर समझ आ रहा है ना। अब है 36, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। अरे हाँ है ना। अब कोई तुमसे पूछे 56 का फैक्टर बताओ, तो 1, 2, 4, 7, हाँ नहीं 7 नहीं, 7 आगे 56, 8 नहीं होगा। 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, कटेगा चुका, 13 चुका 52 होता नहीं कटेगा, 13 चुका 56, हाँ 14 हो जाएगा। फिर तुम्हारा 14 होगा, फिर बीचों को नहीं होगा, 18 कहाँ से होगा, 18, 36, 38, 54, 28 और फिर 56। यहाँ तक किसी को दिक्कत। जैसे कि 70 का बताना है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 5, 5 से पहले तो नहीं ना होगा, 5 पहले होगा कौन। अरे दाना पूछ रहे 5 से पहले कोई होगा, 6 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, हाँ 7 होगा, 10 होगा, फिर 35 होगा सीधा, हाँ 14 5 70, 15 नहीं होगा, 16 5 80, 14 15 16 कहते घटिया लिख दिया हम। अब सीधा 35 लग रहा है हमें, 35। फिर उसके बाद कितना, 35, सही बोली 30, उसका 70, खत्म। समझ आया। ए मेरे को ना इंग्लैंड का आदमी मत बनाओ, ब्रिटिश कम करो ज्यादा है तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, फैक्टर समझ आया ना। चलो केपी देखो, आज से तो बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर क्या पता पूछ ले, इसी साल पूछ ले, तुम लोग के टाइम में पूछ ले। बताओ तो पहले से 2 केपी आएगा। पहला केपी, इस दुनिया का, जैसे कोई तुमसे पूछेगा एक कोई, अच्छा बताओ ये संख्या 10 है, इसका सबसे छोटा फैक्टर, 30 का सबसे छोटा फैक्टर, 36 का सबसे छोटा फैक्टर, 56 का, 76 का, 70 बोल रहे हैं यार, 75 का सबसे छोटा फैक्टर, 100 का सबसे छोटा फैक्टर, इसका सबसे छोटा फैक्टर, n का सबसे छोटा फैक्टर, n का सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा ना। मतलब इस दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका सबसे छोटा फैक्टर लिख दो। किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर
एक होता है, एक होता है, दूसरा केपी। अच्छा बताओ तो, बताओ 10 का सबसे बड़ा फैक्टर, 30 का सबसे बड़ा फैक्टर, 36 का, 56 का, 70 का, 100 का सबसे छोटा फैक्टर, 100 का सबसे हाँ यहाँ 100 का सबसे बड़ा, 80 का सबसे बड़ा, 10 का सबसे बड़ा फैक्टर। मतलब कोई ये कह सकते हैं ना कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर संख्या खुद होता है। चलो छापना शुरू कर दो। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? जो बात करोगे ना तो होली बहुत खराब जाएगा। लाके को उठा के और दो में फेंक देगा। भाई बंद कर दो, वीडियोस बंद करो। ठीक चल रहा है ना, अब आज जा रहा हूँ, इसलिए तो 2 लगा रहे हैं। कब कौन धोखा देता है पता नहीं चलता है। आज अब यहाँ से सवाल सीखेंगे, इस सवाल को करना, ठीक है। पहले बहुत बेसिक सवाल जो तुम ढंग से अपना करो। देखो जैसे कि सवाल है कि भाई कोई कुछ मत बोलना, समझो। यहाँ पे बुक लाए हो ब्रिलियंट वाला? मैंने दिन किताब नहीं लाया, ब्रिलियंट का किताब नहीं है किसी के पास। चलो खुद के साइड से हम क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, कबार सिंपल होगा, कहां से लो। 18 36 का, बहुत सिंपल है यार ये। अरे एनसीईआरटी की किताब जिंदाबाद, ला तो बुक। ढूंढ क्यों रहे सवाल? अरे बहुत किताब नया है यार, पढ़ती नहीं उस किताब से। देखो सवाल है कि 12,15 और 21 का लसा, मत बोलो, लसा तथा मसा ज्ञात करें। लसा तथा मसा ज्ञात करें। ज्ञात करें। सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन। देखो अगर ऐसा सवाल ना ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे यू खत्म करेंगे पहले समझना। हमें किस किस का निकालना है? 12, 15 और फिर 21 का। तो ये निकालना है लॉस और मॉस। ये तुम्हारा सेकेंड मेथड होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा? सेकेंड मेथड। देखो ध्यान से समझो। जैसे कि हमें निकालना है, पहले बताओ क्या निकाल, एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। अरे भाई ये तो भारी सवाल है। देखो सुनो ध्यान से, अभी छोड़ो उसको, पहले इधर आओ। अभी छोड़ दो मेथड, पहले इधर समझो। जैसे कि इसका तुम्हें लॉस और मौसा निकालना है तो कुछ तो नहीं लिखा है किस विधि से निकालना है। अरे तुम हंसते क्यों हो? पहले बात सुनो, लड़की लोग में कोई समझाना हंसा मत करो, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं। मेरा जब इधर से बहुत हमसे नहीं साथ रहा जाता, इसलिए उधर जब देखते हैं तो एक बात सुनो, ये सीरियस बात है। जब तुमको समझा रहे हैं ना, देखो हम ऐसे लिखते हैं तो मेरा ध्यान इधर नहीं जाके उधर जाता है। अगर हंसते रहोगे ना, मेरे को खुद हंसी आएगी तो समझाएगा फिर कौन? हंसा मत करो, नहीं तो मजबूरी भी इधर दिख ही नहीं सकते। ऐसे करके देखेंगे शराब ये गलत टूट जाएगा, ऐसा ऐसे घूम जाएगा। नहीं ऐसे लिखने, काश ऐसे लिखने आता हमें। ये लोग बहुत सीरियस रहता है पढ़ने टाइम। देख भाई, जैसे कि 12, 15, 21 का तुम्हें निकालना है लॉस और मौसा। तो सबसे पहले ये 12 रहा, 12 का लो करो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 3 से,
ठीक है। अब जैसे कि 15, तो 15 से करो 2 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार। 21 से करो 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार। ठीक है, तो 12 बराबर तुम क्या लिख पाओगे, देखो 2 का पावर 2 गुने में 3, 15 बराबर क्या लिखोगे, 3 गुने में 5, और 21 बराबर क्या लिखोगे, 3 गुने में 7। तुम्हें निकालना है LCM। तो पहले HCF निकालते हैं, HCF, और फिर तुम्हें निकालना है LCM। देखो हम जो भी तुम्हें तरीका सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अपने आप में ना बहुत 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 अच्छा तरीका है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। तुम्हें LCM HCF निकालना तुम्हें से बहुत लोगों को आता भी होगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीका सिखाते हैं, लेकिन यकीन मानो सबका तरीका एक जगह फेल हो जाएगा। अगर इस बिलियर्ड का बुक हो तो पक्का तुम्हें दिखा दे, तुम्हारा बिहार बोर्ड का 24 सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें लिख के देगा LCM ये है, जैसे 2 का पावर 3, 3 का पावर x, और फिर 5 का पावर कुछ भी दे दिया, तो बोलेगा x का मान बताओ क्या होगा। है ऐसा क्वेश्चन की नहीं है, किए होगे सॉल्व, वहां पे सब तरीका फेल हो जाता है। इसी के लिए एक तरीका पढ़ो जो हर एक जगह, हर क्वेश्चन में, हर एक जगह अप्लीकेबल हो, मतलब ऐसा नहीं कहीं पे जाके फेल हो जाए। समझ गए? तो तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन कहीं तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो अच्छा ना लगे। ध्यान से सुनो, जैसे हमें HCF निकालना है तो सुनो ध्यान से, चाहे HCF निकालना हो या फिर LCM निकालना हो, LCM हो या HCF हो, आएगा वही जो यहाँ पे 2 संख्या तो दोनों में हो, 3 संख्या तो तीनों में हो, 5 संख्या तो पांचों में हो, 1 करोड़ संख्या तो 1 करोड़ों में हो। जैसे कि हमें HCF निकालना है ना, तो देखो HCF में आएगा वही जो इस तीनों में होगा, जो इस तीनों में होगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है ना, 2 इसमें नहीं है ना, तो HCF में आएगा नहीं आएगा। एक छोटू सा चीज करते हैं, देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे तुम गुने में 2 का पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पे तुम 2 का पावर 0 लिख सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना। क्योंकि 2 का पावर 0 आंसर 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 आंसर 1 होता है ना। चलो एक और इस पर नया तरीका सीखो, सुनो ध्यान से, चाहे LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो। ठीक है, सबसे पहले देखना, इसमें 2 और 3 है, इसमें 3 और 5 है, इसमें 3 और क्या है 7 है। तो इस पहले इसको देखो यार, इसमें तो 2 है, इसमें 2 नहीं था, तो इसमें तुम 2 का पावर 0 लिख दो। जो संख्या ना हो ना उसका पावर 0 लिख लिया करना। यहाँ पे 21 में देखो 2 नहीं रखा, तो इसमें तुम 2 का पावर क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब इसमें देखो एक मिनट, अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 इसमें है, इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है क्या, कहीं कुछ लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। अभी संख्या में आ जाओ, इसमें 3 है तो 3 तो तीनों में है, 5 इसमें है, पर इसमें है क्या 5, या तो 5 का पावर 0 लिख दो। इसमें है क्या 5, या तो 5 का पावर 0 लिख दो, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें 3 तो सब में है, 7 इसमें है, लेकिन इस दोनों में 7 तो नहीं है ना, तो तुम 7 का पावर क्या लिख दो 0, या तुम 7 का क्या लिख दो 0। समझ आया? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल देखो, अब LCM HCF निकालना है, तो देखना जो तीनों में होगा वही HCF में आएगा, जो तीनों में होगा वही HCF में आएगा। तो देखो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो HCF में आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान रखना, HCF में सिर के ऊपर हमेशा छोटा पावर बैठता है। तो देखो 2 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो पावर में कौन बैठेगा? क्योंकि HCF में पावर छोटा, LCM में पावर बड़ा, LCM में पावर बड़ा। अब देखो गुने 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 HCF में आएगा नहीं आएगा? सिर के ऊपर कौन बैठेगा? कुछ नहीं तो पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1, हर जगह 1 1 1 है, एक ही बैठेगा ना। इंटू यहाँ पे देखो 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 आएगा कि नहीं आएगा HCF में? सिर के ऊपर कौन बैठेगा? क्या बैठेगा? गुने 7 इसमें भी है, इसमें भी HCF में आएगा कि नहीं आएगा? सिर ऊपर कौन बैठेगा? अब आ जाओ LCM में, बताओ 2 तो LCM में आएगा ही आएगा, सिर के ऊपर कौन बैठेगा? 2। शाबाश। बताओ 3 LCM में आएगा कि नहीं आएगा? सिर के ऊपर कौन बैठेगा? तो लो शाबाश। 5 LCM में आएगा कि नहीं आएगा? सिर के ऊपर कौन बैठेगा? 7 LCM में आएगा कि नहीं आएगा? सिर के ऊपर कौन बैठेगा? अब इसको सॉल्व करके आंसर तो लिख लेना। हमें पता है कि अच्छी समझ नहीं आया होगा, हम आएंगे ना आई वाले क्लास में इसमें और सॉल्व करवाएंगे, और ये दी बेस्ट मेथड है। अभी जो ये तरीका सोचे है ना, ये अचानक से दिमाग में आया, ये और बवाल वाला तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ लिख लेना, इंटू करके है क्या यार, ये सिर्फ हो जाएगा तुम्हारे पास 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 या 12 पंचे 60, और 7 से 420 होगा मे बी।
4 3 12, 12 5 60, 7 7 420 आंसर।